आज हम जेट स्ट्रीम के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स लाइक इट्स नेमिंग, characteristic features, types, causes of its origin, the jet stream cycles, and its impact on weather conditions. उदाहरण के लिए जेट स्ट्रीम का नामकरण, इसके प्रकार, इसके उत्पत्ति के कारक, इसकी विशेषताओं, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले मौसमी दशाओं आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। In fact, jet stream is a circumpolar westerly wind over the poles. वास्तव में जेट स्ट्रीम ध्रुवों के ऊपर पछुआ पवन प्रवाह का एक भंवर है, वर्ल है। इसका नामकरण अजीब घटना के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हुआ, जब अमेरिकन बॉम्बर जेट प्लेन्स पूरब से पश्चिम की तरफ अर्थात जापान की तरफ जा रहे थे। उस समय हवा के द्वारा उनमें बाधा उत्पन्न हो रही थी और गति कम हो रही थी। दी नेमिंग ऑफ जेट स्ट्रीम is a very interesting incident. During Second World War, the American bomber jet planes were flying from east to west towards Japan, and the pilot found obstruction in flying the planes, and there was marked reduction in the speed. जबकि वापसी में यानी पश्चिम से पूरब आने पर इस तरह की बाधा नहीं थी और प्लेन की गति में काफ़ी वृद्धि हो गई। While returning to America from west to east, there was no obstruction, rather there was acceleration of speed of the bomber aircraft, jet aircraft. बाद में अध्ययन करने के बाद, खोज करने के बाद पता चला कि ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रबल पवन संचार होता है। Later on, detailed investigation and observation revealed the fact there was very strong westerly wind in the upper troposphere. और इस वायु के कारण जेट विमान की गति में अंतर आ रहा था। And this strong wind caused differences in the speed of jet planes. इसी के आधार पर इसका नामकरण जेट स्ट्रीम रखा गया। That's why the name of this upper tropospheric westerly wind was named jet stream. अब जेट स्ट्रीम जो होती है वो ध्रुवों के ऊपर प्रवाहित होती है 7.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसका भूमध्य रेखा की ओर विस्तार मौसम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। The jet stream blows at the height of 7.5 kilometers to 14 kilometers, and there is fluctuation in its extent from from poles towards equator according to variations, changes in seasons. उदाहरण के लिए शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम का अधिकतम विस्तार यानी 20 अंश उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। There is a maximum extent
of jet stream from poles to the 20th degree north latitudes in the northern hemisphere. और ग्रीष्मकाल में इसका विस्तार उत्तर की ओर खिसक जाता है, कम हो जाता है। एंड द जेट स्ट्रीम रिट्रीट्स नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर सीजन। दूसरी बात है कि शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम अत्यधिक प्रबल हो जाती है और इसकी वायु की गति ग्रीष्मकालीन गति से दुगनी हो जाती है। सेकेंडली, द जेट स्ट्रीम बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड द विंड स्पीड बिकम्स ट्वाइस टू दैट ऑफ समर सीजन। और अब हम देखते हैं कि इस जेट स्ट्रीम की विड्थ क्या होती है। जेट स्ट्रीम, जैसा मैंने बताया कि ये 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ 100 किलोमीटर की चौड़ाई में और 2 से 4 किलोमीटर की गहराई में प्रवाहित होती है। अब ये देखना है कि इस जेट स्ट्रीम का जनन कैसे होता है। हाउ द जेट स्ट्रीम्स आर जनरेटेड। There are 3 basic factors which are responsible for the genesis of jet stream. Number 1 is development of steep temperature gradient from equator towards the poles. Number 2, development of high pressure over the globe. Number 3, genesis of circumpolar whirl in the upper troposphere caused by upper tropospheric cyclonic circulation or low pressure. अब ये देखना है कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति के लिए 3 प्रमुख कारक हैं। नंबर 1, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तीव्र तापीय प्रवणता। नंबर 2, ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब का निर्माण। नंबर 3, ध्रुवों के ऊपर परिध्रुवीय पवन भंवर का निर्माण, जो कि ऊपरी क्षोभ मंडल के लो प्रेशर के कारण विकसित हो जाता है। अब ये जो हवाएं हैं, जेट स्ट्रीम हैं, ये जब सीधी गति में चलती हैं, सीधी दिशा में चलती हैं, तो इनका मौसम पर कोई खास प्रभाव नहीं होता है। लेकिन निर्माण के बाद धीरे धीरे इनके मार्ग में वक्राकार मार्ग होता जाता है। स्लोली एंड स्लोली द जेट स्ट्रीम्स फॉलो सिनुअस कोर्सेस, और सीधे मार्ग से लेकर के मेंडरिंग कोर्स तक की जो समय की अवधि होती है जिसमें पूर्ण होता है, उसको हम इंडेक्स साइकिल कहते हैं। द टोटल पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ टू इट्स मेंडरिंग पाथ इज कॉल्ड इंडेक्स साइकिल। और ये 4 अवस्थाओं में परिपूर्ण होता है। द इंडेक्स साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। नंबर 1 स्टेज में जेट स्ट्रीम सीधी रेखा में प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इसका मार्ग वक्र होता जाता है। In the first stage there is a straight path followed by the jet stream, but with the march of time it follows sinuous path। और 3rd स्टेज में आते आते इसका मार्ग जो है, प्रवाह मार्ग जो होता है, पूर्ण रूप से विसर्पित हो जाता है। It follows complete meandering path of its flow in the 3rd stage, और इसे कहते हैं रासबी वेव्स। रासबी महोदय के आधार पर इसको हम रासबी लहर भी कहते हैं। 4थे स्टेज में आते आते
इतना ज़्यादा मेंडरिंग हो जाती है कि सम ऑफ द मेंडरिंग बेल्ट ऑफ मूविंग जेट स्ट्रीम इज कट ऑफ, और जिसके कारण जैसे नदी में के मेंडर में कट ऑफ होता है वैसे यहाँ भी कट ऑफ हो जाता है। और ये जो कट ऑफ पोर्शन है जेट स्ट्रीम का, इसमें दो तरह का पवन संचरण होता है, एक चक्रवाती होता है और ऊंचाई पर प्रतिचक्रवाती होता है। साइक्लोनिक पैटर्न सिस्टम ऑफ एयर सर्कुलेशन एंड एंटी साइक्लोनिक। और इस कारण से क्षोभ मंडल में वायु में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस होता है। इस कारण से क्षोभ मंडल में वायु का अपसरण और अभिसरण होता है, जिसके कारण चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती दशाएं विकसित होती हैं। एंड दिस डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस causes upward and downward movement of air and generate cyclonic and anticyclonic conditions. चक्रवाती दशा में हवा में ऊपर की तरफ गति होती है, प्रति चक्रवाती दशा में हवा के नीचे की गति होती है। There is downward movement in anticyclonic system of air circulation and upward movement of air in cyclonic circulation. परिणाम ऊपरीमुखी ऊपर की ओर गति होने के कारण स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की हवाओं में मिश्रण ज़्यादा हो जाता है, और ये अपवर्ड जो मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ जो होती है वो ट्रोपोस्फीयर से पोल्यूटेंट्स को लेके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं। जैसे कि ऊपर उठने वाली ये हवाएं ट्रोपोस्फीयर से प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचा देते हैं, जिसके कारण ओजोन में क्षरण होता है। अब जो ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बने मेंडरिंग पाथ के कट ऑफ होने से, इसके द्वारा ही लोकल स्थानीय स्तर पर मौसम प्रभावित होता है, भारत की मानसून जलवायु भी प्रभावित होती है। लेकिन इसका विस्तरण हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इसमें बस इतना ही। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी पेशेंट हियरिंग।